दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पे कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। ये लोग इस वक्त जंगल के साउथ हिस्से को साफ कर रहे थे। दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन शाम होते ही इनका एक साथी यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ का सुपरवाइजर इनके हेड को जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इधर ये हेड भी अकेला ही जंगल में चला जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और कुछ ही देर में यहाँ पे एक खतरनाक क्रिएचर आ जाता है और इस पे अटैक करके इसको यहीं पे मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल के साउथ हिस्से से 90 मील्स की दूरी पर, जहां हमें इस टाउन के शहर पॉल को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक पार्क में अकेला बैठा था। यह देखने पे एकदम मायूस और उदास दिखाई देता है। इसी दौरान हमें एक रॉन नाम के व्यक्ति को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ही होते हैं। अपने एक घोड़े को ढूंढने के लिए रॉन पॉल और डॉनी की हेल्प लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद गेट खुला हुआ देखकर घोड़ा गेट से बाहर निकल गया होगा, इसलिए ये लोग इस केस को ठंडे बस्ते में डाल के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त इन्हें रॉन की बेटी घोड़े के साथ दिखाई देती है। डॉनी इसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख ही रहा होता है कि तभी इसे वार्न करते हुए पॉल कहता है कि इसे मत देखो, रॉन ने इसके पुराने बॉयफ्रेंड को शूट कर दिया था। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे एडम के पास जाता है। पॉल की वाइफ का नाम था सुजैन। दोनों किसी रीजन की वजह से एक दूसरे से अलग रहा करते थे। सुजैन अपने माँ के घर रहती है। पॉल एडम को अपने घर ले जाता है और फिर डिनर बनाने लगता है। इसी बीच एडम पॉल से पूछता है कि मामा आपके साथ कब रहेंगी। इस बात पे पॉल उदासी से कहता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा। इतने में ही ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही पॉल को किसी के होने की आहट महसूस होती है। पॉल जब चेक करने जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता है। ये सब देखकर पॉल बेफिक्र होकर अपने बेटे को जाकर सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब सुबह डॉनी पॉल के घर आता है तब उसके घर के सामने किसी जानवर के पैरों के निशान बने हुए होते हैं, जिसे देखकर पॉल भी कंफ्यूज हो जाता है। जब ये दोनों उस फुटप्रिंट का पीछा करते हैं तो ये फुटप्रिंट पूरे के पूरे रोड पे बने हुए होते हैं और जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जंगल में पॉल और डॉनी को कुछ अजीब निशान भी दिखाई देते हैं। पॉल इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछताछ करता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे बताते हैं कि ना तो वो इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी उनको मिली है। अब ये फुटप्रिंट एक मिस्ट्री बन जाते हैं, जिससे शहर के लोग डरने लगते हैं। पॉल इस जानवर की जानकारी इकट्ठा करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और फिर वो टाउन वालों को ये बात बताकर उनका डर दूर कर देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक था। इसके बाद में हम अगले सीन में पॉल को एक चर्च के फादर के साथ बात करते हुए देखते हैं। फादर इसे बताता है कि मेरा डॉग अचानक से कहीं गायब हो गया है, इसलिए इसे मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम दूसरे सीन में देखते हैं डॉनी को, जो पॉल की केबिन में बैठा हुआ था। ये पॉल के डॉर से एक फोटो निकालता है जो कि एक बच्चे की होती है और उस फोटो को ये बहुत गौर से देखने लग जाता है। इसके बाद जब पॉल स्टोर से सामान खरीदने के लिए जाता है तब यहाँ क्लारा नाम की लड़की टाउन में आए हुए जानवर के बारे में सवाल करती है कि तभी जिम नाम का लड़का बीच में बोलते हुए कहता है कि मेरे दादाजी ने मुझे कई बार बताया कि उस जंगल में कुछ खौफनाक चीज तो है जिससे हमें खतरा हो सकता है, लेकिन पॉल को इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है। जिम यहाँ डॉनी का नाम लेता है और बताता है कि इन सारी की सारी चीजों के पीछे डॉनी का हाथ ही है। ये सारी की सारी बात सुनकर पॉल जॉनी को खरी खोटी सुनाने लग जाता है और गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। बाहर पॉल की मुलाकात एक हंटर से होती है जिसका नाम था अर्ल। ये पॉल को बताता है कि इस जंगल में सबसे पहले भारी तादाद में हिरन रहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब दूर दूर तक भी हिरन नजर नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सारे हिरन कहीं न कहीं गायब हो गए। अर्ल की बात सुनकर पॉल को भी कुछ ठीक नहीं लगता है और ये एडम को लेने के लिए सुजैन के घर पे चला जाता है। उस दौरान सुजैन पॉल को बताती है कि जब हम और एडम पार्क में गए थे तब वहाँ सब बच्चे यही बात कर रहे थे कि एक राक्षस आ गया और वो पैर के निशान भी उसी के थे। इस बात को सुनकर एडम बहुत बुरी तरीके से डर गया है। यहाँ पे हमको इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि ये एक दूसरे से 6 महीने पहले ही अलग हुए थे और इसका रीजन भी काफी बड़ा था। बातचीत करने के बाद सुजैन एडम को पॉल के साथ भेज देती है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब इनकी कार के सामने एक अजीब सा जानवर आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। पॉल उस जानवर को देखने के लिए कार से उतरने का फैसला करता है और कुछ बातें एडम को समझाकर सेफ्टी के लिए एडम को कार के अंदर ही रुकने का ऑर्डर देता है। जब पॉल जंगल के अंदर जाता है तब वहाँ पे उसे रॉन के घोड़े की नेक बैंड नजर आती है। इसके अलावा उसे दूर दूर तक भी कुछ नहीं दिखता, इसलिए पॉल वापस से अपनी कार के पास आ जाता है। लेकिन जब ये कार में देखता है तो वहाँ पे एडम नहीं होता है। ये देखकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। अब ये परेशान हो जाता है और ये एडम को काफी आवाज देता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी इसकी नजर अपने घोड़े पे जाती है। तब ये अपने घर जाकर चेक करता है तब एडम अपने घर पे ही होता है। एडम को देखकर पॉल की जान में जान आती है और ये इसे गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं जो अर्ल के बार में आया हुआ था और वो अर्ल से ड्रिंक मांगता है। फिर अर्ल डॉनी को ड्रिंक सर्व करते हुए एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। अर्ल डॉनी को जंगल से जुड़ी हुई एक कहानी बताता है जो कि इसकी दादी ने इसे बताई थी बहुत पहले। कहता है उस जंगल में स्पिरिट्स का आत्माओं का बसेरा है और साथ ही साथ एक लड़के के बारे में रिवील करता है
जो कुछ समय पहले अचानक कहीं से गायब हो गया था। और जब उसे जंगल में खोजा गया तो पेड़ के ऊपर 30 फीट ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया। अल की ये बातें डॉनी के मन में डर पैदा कर देती हैं और ये अल की बात सुनकर बुरी तरीके से घबरा जाता है। अगले दिन पॉल और सुजैन दोनों साथ मिलकर एडम के स्कूल में जाते हैं और उसकी प्रिंसिपल से मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल एडम की शिकायत करती है क्योंकि उसने एक गलत वर्ड यूज किया था। साथ ही मैडम ये बताती है कि जब भी एडम अपने भाई का जिक्र करता है तो उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जबकि एडम का भाई कुछ वक्त पहले ही मर गया था। सारी बात को लेकर सुजैन और मैडम के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद पॉल और सुजैन यहाँ से चले जाते हैं। पॉल जब यहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे अपने बेटे की कब्र दिखाई देती है, जिसको देखकर ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर इसे दूसरी साइड डॉनी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो पॉल को देख उसके पास आ जाता है। कुछ ही मिनट बाद इन्हें अजीब सी एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको उड़ते हुए लाखों के पक्षियों का समूह उड़ते हुए दिखाई देता है, जिनको देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। पॉल डॉनी को बताता है कि अल ने मुझे बताया था कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। इसका मतलब वो सारे के सारे पक्षी भी जंगल छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन पक्षियों को साउथ साइड जाना था, लेकिन पता नहीं कि वो अलग दिशा में उड़ रहे थे। ये सब देखकर डॉनी भी पॉल को अल के किए हुए बातचीत को बताता है और जब ये अपनी बातों ही बातों में जंगल के लड़के के बारे में रिवील करता है तब पॉल इसे एक हत्या का केस कह के टाल देता है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है डॉनी और सूजन पर। डॉनी ने सूजन की कार ठीक की थी और इन्हीं बातों के दौरान डॉनी इसे अपने पुलिस बनने की जर्नी बताता है। और यहाँ सूजन भी पॉल के पास्ट के बारे में बताती है कि जब मैं एडम के साथ अपने घर गई थी तब पॉल एडम के भाई यानी अपने दूसरे बेटे के साथ था और इसी बीच एडम का भाई स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। यही वजह थी कि पॉल को मैंने लापरवाह समझकर उसे छोड़ दिया। इसी दौरान पॉल को रॉन का कॉल आता है। पॉल डॉनी के साथ जब रॉन के पास जाता है तब रॉन इन्हें बताता है कि कल रात को कोई मेरे दरवाजों को जोर जोर से नॉक कर रहा था और आज रॉन उन्हें पकड़ने के लिए इन दोनों की हेल्प चाहता है, लेकिन पॉल इसे बच्चों की शरारत करके अवॉइड कर देता है। पर तभी बाहर से एक आवाज आती है। पॉल अकेला ही बाहर जाकर देखता है, तब उसे वहाँ पे उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि पहले भी जंगल में भागता हुआ देखा गया था। आज भी ये पॉल से बचकर भाग जाता है और अगली सुबह डॉनी और पॉल फिर से रॉन के बारे में आते हैं, जहाँ इन्हें क्रिएचर के फुटप्रिंट दिखते हैं। पॉल इन पैरों के निशानों को सबूत मानकर इनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी क्रिएचर यहाँ पे नहीं देखा गया था। इसके बाद हम अगले सीन में पॉल को अपने फैमिली के साथ लंच करते हुए देखते हैं। यहाँ एडम पॉल और सुजैन से कहता है कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर पॉल एडम से कुछ वक्त इंतजार करने को कहता है। इधर डॉनी क्लारा के स्टोर रूम में कुछ खरीदने के लिए जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं। रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तब वहीं पे इसे रास्ते में मरा हुआ एक हिरन दिखाई देता है। बिना देर किए पॉल जब इसे जाकर चेक करता है तब यहाँ अचानक से एक क्रिएचर आकर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इसे कोई भी चोट नहीं आती है और ये जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाता है। अगले सीन में डॉनी और पॉल को हम आल के बार में साथ बैठा हुआ देखते हैं। पॉल डॉनी को कल हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। आज से पहले पॉल को क्रिएचर सिर्फ और सिर्फ एक कहानी की तरह लगते थे, लेकिन जब इसके ऊपर अटैक हुआ तब क्रिएचर के होने की संभावना इसको भी लगने लगती है। बार में दोनों की मुलाकात जिम से होती है, जो कि इन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह 3 हंटर जंगल में जाते हैं ताकि ये तीनों के तीनों जानवरों को अपना शिकार बना सके। ये तीनों इस बात से अनजान थे कि क्रिएचर इनके ऊपर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही ये तीनों पर एक एक करके अटैक भी करता है। कुछ देर के बाद पॉल जंगल के रास्ते से गुजरता है और अचानक से इसे अपने बेटे की याद आती है और ये कुछ अजीब बिहेव करते हुए अपने बेटे को आवाज लगाने लग जाता है। पॉल की आवाज सुनकर एक हंटर पॉल के पास आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। पॉल इसकी मदद करने के लिए इसको अपने साथ यहाँ से लेके जाता है और फिर इससे पूछताछ करने लग जाता है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या, और हंटर इसे साफ साफ सब कुछ बता भी देता है। ये सारी की सारी बात सुनकर पॉल को भी ये चीज पे यकीन हो जाता है कि वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और जो भी क्रिएचर उस जंगल में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चालाक है। इतने में ही अल पॉल को कॉल करके जल्दी से जंगल में आने को कहता है। पॉल और उसके साथी जब जंगल में जाकर देखते हैं तो वो उन हंटर की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखते हैं, जो कि इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। ये सारी की सारी चीजें देखकर पॉल इन सबको यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ आने के लिए कहता है। शाम को मौसम बर्फीला होने की वजह से टाउन के सभी लोग घर में बैठ जाते हैं और पूरा का पूरा शहर खाली हो जाता है। डॉनी जब पॉल से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो पॉल वहाँ पे उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें ब्लॉगर्स के गायब होने की बात को बताता है। असल में ये वही लकड़ी काटने वाले लोग थे जिनको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पॉल के मुताबिक जंगल साफ करने की वजह से क्रिएचर वहां से आजाद हुए थे। कुछ देर बाद जिम पॉल के घर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रिएचर भागता हुआ और अचानक से गायब होते हुए दिखाई देता है। ये सारी चीजें करने के दौरान ही
पॉल को एडम के चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि क्रिएचर इनके घर आ चुका था। पॉल जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में लॉक हो जाता है और फिर डॉनी को मदद के लिए बुलाता है। डॉनी क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करता है पर यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके बाद पॉल और डॉनी सभी को सेफ्टी के लिए चर्च में लेकर जाते हैं, लेकिन इसी दौरान बहुत सारे क्रिएचर चर्च के बाहर भी आ जाते हैं। पॉल सबको बेसमेंट में भेजकर खुद डॉनी के साथ क्रिएचर से लड़ने के लिए चला जाता है। इस बीच एक क्रिएचर डॉनी को जख्मी कर देता है, लेकिन डॉनी भी इसके कंधे पर एक चाकू मार देता है। इसके बाद पॉल इस क्रिएचर को मार देता है और सब बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी डॉनी और पॉल एक चीज नोटिस करते हैं कि क्रिएचर के जख्म अपने आप हील हो रहे थे और हम चर्च के बाहर भी क्रिएचर्स को देखते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप पॉल की जगह होते तो क्या करते। और इसी तरीके से मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो फिल्मोटर भाई को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।